अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मुझे काफ़ी सारी कॉल्स मसूल हुई, मैसेजेस मसूल हुए, जिसमें लोगों ने हमें शिकायत का इजहार किया कि आपने हमें शुरू में हमारा साथ दिया डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, उसके बाद जो है वो आप खामोश हो गए हैं और उसके बाद जो है वो अब आप सोसाइटी के साथ हो गए हैं, अपने क्लाइंट्स को भूल गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमने क्लाइंट्स का साथ ना देना होता तो पहले दिन हम सोसाइटी से जाके लड़ते ही ना। सोसाइटी से जाके आपका सेम एग्रेशन जो आपके दिल में था, सेम हमारे एक्सप्रेशन जो आपके होने चाहिए थे, सोसाइटी को जाके बताएं कि यार गरीब आवाम जो है वो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दे सकती, लेकिन सोसाइटी ने अपने जस्टिफिकेशंस दिए हैं। वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो कोई एक सोसाइटी उनकी है नहीं, छोटा मोटा कोई 2000-3000 कनाल की सोसाइटी तो थी नहीं, हज़ारों कनाल की ये सोसाइटी है, हज़ारों कनाल के प्रीवियस प्रोजेक्ट उनके डिलीवर हो चुके हैं, वो बहुत बड़ा ब्रांड था। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने जो है ना वो आपकी बात नहीं माननी, हमने जो प्लान दे दिया अरबों खरबों का ये प्लान है, हमने इसी के ऊपर चलना और इसी में हम लोगों को प्रॉफिट देंगे, इसके अलावा हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने जा रहे। इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी है एटसेट्रा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली बात है, लोगों ने अपनी हद में कोशिश की और कोशिश करने के बाद वो लोग अब जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्काउंट के ऊपर एग्री भी हुए हैं। तो इसके बाद जो है मैं क्या करूं, मेरी कंपनी क्या करे। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार आजकल जो है ना वो आप स्ट्रेटजिक पार्टनर जो उनके हैं उनको ज़्यादा घूम रहे हो। सबसे पहली बात ये है कि वो हमारे 2015-14 के दोस्त हैं, 2015-14 के सरदार शावेज भाई के जो हैं वो फ्रेंड्स हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है। हम जस्ट ये कोई सियासी तो हम थे नहीं, हम वैसे भी कोई आपसे इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में हम जो करें वो हमारी मर्जी होती है। वो हमारे पहले के दोस्त हैं, वो आजकल के दोस्त नहीं है। उनकी बर्थडे थी तो वो भाई वहाँ पे गए हैं और हम तो उनकी दिन रात हमारे भाई हैं, वो दोस्त हैं, हम साथ काम करते हैं और साथ रहते हैं। वो जो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर एक रवैया था हमारा सोसाइटी से, या हम चाहते क्या थे, वो जस्ट क्लाइंट की आवाज़ बन कर वहाँ पर गए थे। इसके अलावा हमारा वहाँ पर और क्या हो सकता था। इसके अलावा हमने डिफरेंट मेथड के थ्रू कोशिश की है कि डेवलपमेंट चार्जेस कम हो। ऑफ रिकॉर्ड काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी, उसमें हमने कहा कि यार डेवलपमेंट चार्जेस में कुछ डिस्काउंट दो, कोई मामलात को सॉल्व करो, आवाम इतना पैसा नहीं दे सकती और डेवलपमेंट के ऊपर भी आप फोकस करें, डेवलपमेंट कर दें, फिर शायद लोग पैसा देना शुरू हो जाएं, तो डेवलपमेंट कर दें। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आपका होता था हमने डेली बेसिस के ऊपर जाकर सोसाइटी को बताया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमने जो है ना जो कैलकुलेशन कर ली भैया, वो दैट्स इट है। इसके अलावा आपने जो करना है करो, आपने जो जिस स्टेज पे जाना है आप जाओ, हम कमी नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वो प्रिविलेज मेंबर की पॉलिसी वगैरह भी आ गई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि यार आजकल आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। तो यार मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अगर लोगों को कहूँ कि यार मैं ना डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, लोग तुम पेमेंट करो, फिर क्या होगा। आप में से ही हमारे भाई हैं सावधारे, अब उन्होंने सोसाइटी के साथ चलना है। अगर मैं कहूँ पेमेंट नहीं करनी, सोसाइटी कल प्लॉट कैंसिल कर देगी, फिर क्या करेंगे। पैसे आपके पास हैं भी सही, जस्ट इस कंफ्यूजन में है कि पेमेंट करें या ना करें, और सोसाइटी आपका प्लॉट कैंसिल कर दे, फिर क्या करेंगे आप लोग। फिर तो कोई जिम्मेदार ना होगा ना इसमें। फिर अब आपने पेमेंट तो करनी ही करनी है। स्पेसिफिक डिस्काउंट के ऊपर आप लोग एग्री हुए हैं, जो फेवर हम मैक्सिमम दे सकते हैं अपनी जेब से और अपने मामलात में करते हुए हम फेवर दे रहे हैं। अब पेमेंट तो आपने करनी है, मैं नहीं दूंगा तो आप किसी और के पास चले जाएंगे, वो नहीं देगा किसी और के पास चले जाएंगे। आपने पेमेंट तो करनी है ना, पेमेंट ना करने का सवाल इस वक्त पैदा नहीं हो रहा। सोसाइटी ने इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी है, पेमेंट करते हैं मर रहे हैं, इस वक्त नहीं करते मर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद सोसाइटी कहती है कि आप लोग बच जाएंगे, तो वो उसी के ऊपर हमारा जो है वो एतमाद करना ज़रूरी हो गया। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई अगर बाकी लोग दे रहे हैं और हम नहीं देंगे तो फिर हम तो पागल हुए ना इस सिचुएशन में। हम काम करना छोड़ दें, अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा वहाँ पर। अगर हम मेट्रो का काम करना बिल्कुल छोड़ दें, आप लोगों को अकेला छोड़ देना, पेमेंट लें ना दें, तो फिर आपकी आवाज़ कौन उठाएगा, आपके लिए वहाँ पे जाके बोलेगा कौन। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से हम इस मकाम पे हैं ना, आप क्लाइंट्स हैं तो हम हैं। अगर मुझे कुछ पैसा मिला होता या शावेज भाई को कोई पैसा मिला होता तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में खड़े होते, हम दुबई में चले जाते, हम यूके चले जाते, हम घूम रहे होते, हम ऐश कर रहे होते। यार हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ पे आप खड़े हैं। पहले दिन से क्लाइंट में से थे, हम खुद भी क्लाइंट हैं, करोड़ों रुपए की वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे स्टेक है हमारा, वहाँ पे लेजर्स हैं हमारे, वहाँ पे बैलेंस है हमारे। आप लोगों को पहले भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे, आज भी वही डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद यार एक क्वेश्चन आता है कि यार डीलर्स को कोई बड़ा पैसा मिल रहा होगा, उसी वजह से जो है ना लोग ये ऑफर कर रहे हैं। यार किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, हमारी वहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए की खुद इन्वेस्टमेंट है, उसी को हम नुकसान के ऊपर जो है रिकवर कर रहे हैं और आप लोगों को फेवर दे रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ आपका बच जाता है, कुछ ना कुछ हमें, हमारी अमाउंट जो वहाँ पे लगी हुई है, डूबी हुई है, वो वहाँ से निकल आती है। सीधी सिंपल सा फार्मूला है यहाँ पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर बंदा अपनी जेब से अपना नुकसान करते हुए आप लोगों को फेवर दे रहा है। कोई भी बंदा है, हर बंदा इस वक्त जो है वो मार्केट के हाथों जो है ना परेशान है। ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट डाउन है, सिर्फ मेट्रो सिटी की मार्केट डाउन नहीं है,
मेट्रो सिटी के मामला थोड़े से ज़्यादा डाउन है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ओवरऑल हर जगह पे भी डाउनफॉल है इस वक्त। कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? कंट्री भी तो आपके सामने है, हर चीज़ जो है वो तबाह हो गई है यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान की, कुछ भी नहीं बचा। तो यार हम लोग जो है वो अपना किरदार जहाँ तक अदा कर सकते थे हमने किया है। मैं समझता हूँ कि हमने अपना हक उस दिन भी अदा किया था, बैक टू बैक मीटिंग्स में भी अदा किया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना हक अदा कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि काश मैं ये कर लेता वो कर लेता। यार मैं सोसाइटी से लड़ने चला जाता, मैं आप लोगों को खुदा न खासा उकसाता कि एहतजाज करो और जाके शीशे तोड़ दो, उसमें जो है ना वो आप बर्बादी कर दो, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान देंगे। मेट्रो सिटी हमारी सोसाइटी है यार, हमने वहाँ पर प्लॉट लिया हुआ है, हमारी वहाँ पर करोड़ों की, लाखों की, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट है और किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने उसको जाके बचाना है। और इसके अलावा सोसाइटी जब किसी बात के ऊपर आमादा नहीं है तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है पेमेंट करने के अलावा किसी के पास भी। इसके अलावा यार एक क्वेश्चन आता है कि हमने उधार लेके पेमेंट करते हैं, तो उधार लेके पेमेंट किसी कोई बंदा ना करे जो बेचारा ऑलरेडी स्टॉक्ड है, तो बस वो जहाँ पे जो चीज़ पड़ी है पड़ी रहेगी। अल्लाह करे कि सोसाइटी उनके लिए कोई ना कोई ऑप्शन निकालेगी, जिनके पास इजी पेमेंट है, जो इजीली सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, टॉप 10 मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपके सामने है, आएँ, जो पेमेंट होगी, जो भी डिस्काउंट होगा इनिशियल पेमेंट के ऊपर इंशाल्लाह हम करेंगे। जो फेवर बाकी दे रहे हैं हम भी वही फेवर आपको देंगे। लेकिन यह है कि उधार लेकर कोई पेमेंट ना करें। मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हुआ, रियल एस्टेट में कभी भी आपने उधार लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो दौर चले गए जब फाइलों के ऊपर प्रॉफिट आया करता था या कुछ पेमेंट देने से प्रॉफिट आ जाया करता था, वो मामला बिल्कुल भी नहीं रहे। तो अब जो है वो आपने बड़े टेक्निकली चलना होगा मामलात को लेकर और टेक्निकली मामलात को देखना होगा। फिर भी किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई मामला है, कोई नाराज़गी है मुझसे या मेरे से मज़ीद इस हवाले से जस्टिफिकेशन चाहता है, तो मैं हाज़िर हूँ, एक एक प्रूफ देने के लिए हाज़िर हूँ कि यार हमने जहाँ तक कोशिश करनी थी वो कर ली। इतना बड़ा डेवलपर है, इतने बड़े मामलात, उनका लाहौर में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके साथ जितनी हम जो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, मामलात को देख सकते थे, हमने देखा है, अपना हक अदा किया। अगर आज मैं चुप करके बैठ जाऊँ या जस्ट मैं लड़ता रहूँ ग्रुपों की सूरत में और ये करता हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा। एक महीने में पहले कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ आगे भी कुछ नहीं होना। बस सिंपल एंड पे यही अपनी बात को वाइंड अप करूँगा कि यार जो पेमेंट करना चाहते हैं, जो सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं वो चलें, इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और खुदा ना खासा प्लाट सोसाइटी अगले महीने से कैंसिल करना, जुर्माना लगाना शुरू भी ना कर दे। और जिन लोगों की पेमेंट अभी तक, जिनके पास पेमेंट है ही नहीं देने को, तो वो जो है ना कुछ मर्जिंग के पॉलिसीज़ भी बनवा लेता है, जिनकी मल्टीपल फाइल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ फेवर जो है, जो भी फेवर मिल सकी सोसाइटी से वो दिलवा देंगे आपको। उसके अलावा जो पेमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहते वो मुझे मेरे नंबर पर रब्ता कर ले। जो भी उसमें गाइडिंग है या काउंसलिंग है, उनको फैक्ट्स जो हैं बताने हैं, तो मैं हाज़िर हूँ भी। मैं आपको एक एक चीज़ जस्टिफाई करने के लिए हाज़िर हूँ और एक एक चीज़ समझाने के लिए हाज़िर हूँ कि ये करने से ये हो सकता है, वो करने से वो हो सकता है। कोई एक जो है ना सुई बराबर भी रास्ता हुआ तो मैं भाइयों को दिखाऊँगा, बताऊंगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके अलावा मेरे ख्याल में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ज़ात कुछ नहीं कर सकती। ये कोई 1 करोड़ 2 करोड़ या 2000 कनाल की बात नहीं है, ये अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस में मामलात हैं। इसमें जो है ना वो हमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो बो डाउन होना पड़ रहा है सोसाइटी के सामने। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और सोसाइटी के ऊपर एतमाद करना पड़ रहा है। और सोसाइटी से भी उम्मीद है कि वो पहले से भी ज़्यादा फोकस करके डेवलपमेंट करें, हमें रोड्स गलियां दिखाएं, हमें मेडिकल गार्डन दें, हमें क्लॉक टावर दें, तो कुछ मार्केट वैल्यू बेहतर हो जाए। इसके अलावा यह है कि हम आपके कंसल्टेंट ज़रूर हैं हम, लेकिन हम सियासी पार्टी से नहीं हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना करें या निकलें ना या बाहर ना जाएं। वो हमारी पर्सनल लाइफ है, सियासी बंदे की पर्सनल लाइफ होती है। हम तो फिर भी आपके कंसल्टेंट थे, हम आपके लिए आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जो भी मामलात होंगे, जो भी सर्विसेज होंगी, हम आपको पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से। अगेन रिपीट, ना मैं सोसाइटी के खिलाफ हूँ, ना मैं डीलर के खिलाफ हूँ, ना मैं क्लाइंट के खिलाफ हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।